मालिक साहब, हम कराची, सिंध और बिलखुसूस फिर कराची के मामलात को डिस्कस कर रहे हैं। अब दावेदार इस शहर के बहुत सारे हैं। हालिया दिनों में बल्दियाती इंतखाबात की कामयाबी की सूरत जमात इस्लामी भी ये क्लेम करती है कि शहर उसका और उसने एक बड़ा पोर्शन हासिल किया और मेयर बनते बनते हाफिज नईम साहब रह गए। MQM कहती है कि सेंसस के मामले पे हमने अपना मुकदमा पेश किया और हम हकीकी तर्जुमान हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का दावा यह है कि कराची एक बार फिर उनका है और पूरे का पूरा उनका है। इस खींचातानी में आपको कराची शहर के मसाइल हल होते हुए नज़र भी आ रहे हैं, और ये सियासत हकीकी मसाइल पर हो रही है, ये सिर्फ सतही मामलात पर हो रही है? देखिए, अगर आप इलेक्शंस देखें तो मेरा ख्याल है इलेक्शंस तो एक लार्जर नेशनल लेवल क्वेश्चन पे हो रही है कि ये बाहर है, ये अंदर है, और क्या इक्वेशन बनेगा। ये कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड इस बार नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो ओवरऑल जनरल इलेक्शन है। बट हैविंग सेड दैट, कराची में मुझे एक फ़र्क नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी का। बड़े अरसे के बाद पहली बारी डायरेक्ट ओनरशिप कराची की पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी लेती नज़र आती है। वरना होता ये था कि इंटीरियर सिंध से गवर्नमेंट बनी, रहते सारे कराची में थे, माल सबका कराची में बनता था, लेकिन कराची ओन अप नहीं था। आई थिंक मुर्तज़ा वहाब का मेयर बनना, उसके बाद जो कराची सेंट्रिक इशूज़ पे स्पेसिफिक स्टांस लेना पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा चेंज है। मेरा ख्याल है इस बार अगर आप देखें ना तो शायद सबसे एग्रेसिव और प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन पीपल्स पार्टी ने चलाई है। बिलावल भुट्टो ने डेफिनेटली एक रूह नहीं फूंकी है अपनी पार्टी में। पंजाब से इलेक्शन लड़ना, लाहौर से, मुझे इमीडिएट तो शायद उनको वो रिजल्ट्स ना मिले जो वो चाहते हैं, लेकिन आई थिंक इसका आने वाले दिनों में बड़ा फ़ायदा होगा कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल डेड ख़त्म हो गया हुआ था। इट वॉज अ डेड हॉर्स। धक्का होगा, पहला धक्का, एक धक्का लगा बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं। और मैं बहुत से लोगों से बात कर रहा हूँ लाहौर में, आप यकीन माने, जिनको समझ नहीं आ रही थी कि हमें वोट किसको देना। उनमें से कई लोगों ने मुझे कहा, यार हम तो इस बारी पीपल्स पार्टी को दे देंगे। मैं क्यों? कहते यार और कुछ नहीं, अगर उनके वोट बैंक में थोड़ा सा इजाफा अच्छा हो गया, आइंदा के लिए ज़्यादा वो इंकरेज होंगे। हमें पता है उनका कुछ नहीं बनना। सो आई थिंक दिस इज़ अ बिग प्लस। लेकिन मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि जो आखिरी मौके पे आया ना, वो शब खून मारा है जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, जो अपने कैंडिडेट्स लाए हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि उनके नंबर्स क्या मिलते हैं उनको वोट के। बिकॉज वो MQM का वोट टूटेगा लेकिन उसका नतीजा नहीं इम्पैक्ट होगा, बिकॉज कुछ चीज़ें तय हैं कि ये रफली इसको इतना मिलना है, इसको इतना मिलना है। तो उसमें MQM भी बड़ी कंफर्टेबल है, उनको पता है कि हमें। लेकिन MQM पाकिस्तान, वो अपनी 2013 की सीट को क्लेम करना चाहते हैं, 17 से 18 का नंबर वो जहन बनाए। वो जो उनका है ना, लेकिन एक जब आप कराची में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि जो वोटर बेस बहुत बड़ी अभी भी लंदन की तरफ देख रही है। तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि डिस्पाइट एवरीथिंग, अगरचे वहाँ उनको उठाया भी जा रहा है, मारें भी पड़ रही हैं, बंदे गायब भी हो रहे हैं, बट इवन देन वो हमायत याफ्ता लोग कितना वोट उठाते हैं। दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। अच्छा, ये मालिक साहब, इसमें मैं चाहूँगा रिजवान रज़ी साहब भी फिर कंट्रीब्यूट करें। यही सवाल आप तीनों की तरफ लेकर आऊँगा। बुनियादी तौर पे 2018 के इलेक्शन में भी ये कोशिश करने की कोशिश की गई, मतलब लंदन से मामलात को संभालने की या उम्मीदवारों को नामजद करने की, लेकिन उसमें खातिर खा कामयाबियाँ नहीं हुई। प्रेस क्लब के बाहर से गिरफ्तारियाँ होती रहीं, वो एक प्रोफेसर साहब भी आपको याद होंगे। अब बुनियादी तौर पे कहीं ऐसा तो नहीं कि कराची के ऑप्शंस जब लिमिटेड हुए और वो PSP और MQM पाकिस्तान के इंजमाम के बाद वो अल्टरनेट ऑप्शन की, जैसे आप लाहौर में बात करें कि बिलावल को लोग वोट देने के लिए तैयार हैं, तो कहीं वो दोबारा भाई की तरफ तो नहीं जा रहे अल्टरनेट ऑप्शन के तौर पे कि आप कुछ नहीं, बात तो करता था हमारी। भाई ने जब चलाया था तो भाई ने तो एक माफिया था भाई का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं तो बड़ा खिलाफ उनके बोलता था, बिकॉज वो कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं था, वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल माफिया बन गया हुआ था। तो भाई के साथ तो जो हुआ है ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक हुआ। ये नहीं हो सकता कि आप वहाँ पे बैठ के इंडिया से मदद मांगिए और ये करें, ये पाकिस्तान बनना गलती थी, हमारा ना गलती थी, तो भाई फिर वहीं बैठो। सो वो तो बिकॉज पुरानी बात होगी, हम भूल जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो लाइंस क्रॉस की थी अल्ताफ़ हुसैन ने, वो लाइंस कोई भी नहीं हटा सकता वापस, चाहे जितना मर्जी, और ना ही वो हटनी चाहिए। लेकिन सम स्टेप्स आर इरिवोकेबल, आप नहीं पीछे आ सकते। सो लेकिन वो देखना, एक नब्ज़ का मैं देखना चाहता हूँ कि कितना फ़र्क उनको पड़ा है। बिकॉज जितने वोट वो लेते हैं अभी भी, वो उनकी कामयाबी नहीं है, वो फिर MQM पाकिस्तान की नाकामी है कि इतने साइजेबल नंबर अभी भी उधर क्यों देख रहा है। तो मैं उसको उस पैराए में सब देखना चाहता हूँ। मेरे लिए बाकी वो इतना नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग है, कराची की बैटल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक एक डिवाइड बनी हुई थी कि पीपल्स पार्टी सिंध को गवर्न करती है, लेकिन वो रूरल सिंध की पार्टी है
और वो शहरों में हैदराबाद और कराची ये है MQM का, और ये रूरल की बेसिस पे खेलते हैं। और इवन सक्खर भी कुछ Even अर्सा Sakhar है। pockets में वोट है वहाँ फॉर द पे। फर्स्ट टाइम मुझे एक स्ट्रेटेजिक नज़र आ रहा है, मुझे जरदारी साहब की पॉलिटिक्स में पसंद आ रहा है कि उन्होंने मैक्सिमम लोगों को दोबारा मिलाने की कोशिश की। बहुत से रूरल हल्कों में आप देखें उन्होंने उन लोगों को साथ मिला लिया दोबारा जो वोट गेटर्स थे लेकिन मुखालिफ कैंप में थे। सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें जो MQM पाकिस्तान और PSP की सियासत से तंग लोग थे जैसे रजा हारून, अनीस एडवोकेट, उनके लिए भी पीपल्स पार्टी ऑप्शन था, वो वहाँ चले गए। उन्होंने भी People's- किसी और ऑप्शन को एक्सप्लोर सिंध में और कोई इसके अलावा इसके अलावा ऑप्शन भी पीपल्स नहीं है। पार्टी को वैसे भी आप जितना मर्जी आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन आज भी आई माइट बी रॉन्ग, ये मेरी ज़ाती ओपिनियन है, मुझे आज भी अगर कोई जेन्युइनली प्रोग्रेसिव लिबरल पार्टी नज़र आती है ना तो वो पीपल्स पार्टी है। अगर आप लोग इंडिविजुअल्स एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर करें, अगर आप टॉप लीडरशिप देख लें, पहले या सेकंड टियर के लीडर्स देख लें, PMLN में आपको राइट ऑफ सेंटर नज़र आएंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा उस किस्म के हैं। पीपल्स पार्टी प्रोग्रेसिव लिबरल पार्टी है। जो जरदारी साहब की पहले की पॉलिटिक्स थी वो उन्होंने बड़ी गलतियां की, श्रिंक कर दी पीपल्स पार्टी को। अब उसको जरा expand पंजाब से पीपल्स पार्टी जब निकली है तो मैं हमेशा ब्लेम पीपल्स पार्टी को करता हूँ। यके बाद दीगरे 4-5 पंजाब के ऐसे प्रेसिडेंट्स लगाए गए जो बिल्कुल नालायक तरीके से Irrelevant उन्होंने थे। काम किया। Irrelevant। उन्होंने अपनी नेपोटिज्म की, अपनी गेम की और तबाह करके रख दिया पीपल्स पार्टी। वो छोड़ दें कि हमारे मुल्क में करप्शन के तासुर से कोई पार्टी तबाह नहीं होती, नहीं हुई, कोई नहीं। सीधी सी बात। लोग समझते हैं वो जी जरदारी साहब आए, मिस्टर 10% का इल्ज़ाम लगा, ये हुआ तो पार्टी चलेगी, और नहीं, इससे कोई नहीं होता। हमारे मुल्क में करप्शन इज़ नॉट रियली एन इशू। आपका मेरा इशू है, जब गुस्सा आता है सब कुछ आता है, लेकिन एक लेवल से आगे वो रिजल्ट्स इम्पैक्ट नहीं करता। इस मुल्क में A1 फील्ड हुआ, क्या आपकी पार्टी का वोट टूटा? इस मुल्क में सरे पैलेस हुआ, नहीं। क्या आपकी वोट टूटा? इस मुल्क में अगर तोशा खाना या फराग होगी हुई, क्या वोट टूटा? ये इतनी वो डाई हार्ड है कि हर किसी ने अपने लीडर को ना एक फरिश्ता है, तो और वो उसके हर नज़दीक कोई वो प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो है ही। लिटरली पर्सनालिटी कल्ट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल सारी बिल्कुल। पार्टी Personality का cults में- इसमें